वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जिसपे मेरे ख्याल में जितनी आगाही दी जाए, और आगाही से भी मुराद है कि इसमें वी नीड टू डाइव डीपर इनटू इट, अनपैक इट, कि इस चीज को हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा तबका शायद एक्सेप्ट कर चुका है। वी हैव एक्सेप्टेड इट टू बी अ नॉर्म, और उसको हम जस्टिफाई भी करते हैं। कहीं ना कहीं अपने जहन में इसके लिए रीजंस तलाश करने लगते हैं, और इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह भी है कि हम विक्टिम शेमिंग भी करते हैं। यहां मैं बात कर रही हूं ऑनर किलिंग यानी गैरत के नाम पे जब खवातीन को, लोगों को कत्ल किया जाता है। अच्छा, मैं लोग इसलिए कह रही हूं क्योंकि अक्सर ये सिलसिला सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को या एक खातून को कत्ल करने पे खत्म नहीं होता। वो जिस भी चीज पे अपनी मर्जी का इजहार कर रही होती है, अगर अपने मनपसंद जीवन साथी का उसने इंतखाब किया है तो सिलसिला उस आदमी के कत्ल तक भी जा पहुंचता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, हमारे कवानीन इसके सामने बेबस नजर आते हैं, क्योंकि कई ऐसे कपल्स जिनको कोर्ट की तरफ से, रियासत पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिली है, देखा यह गया है कि अनफॉर्चुनेटली खानदान वाले या वो जो भी उनका सिलसिला है, जिरगा अगर ये फैसला कर दे कि इनको कत्ल करना है तो वो कत्ल किया जाता है उनको। सो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि 2004 से लेकर 2016 तक तकरीबन 15,222 खवातीन यानी ऑनर किलिंग्स हुई हैं, जो कि तकरीबन बनती हैं 1100 हर साल और 22 हर हफ्ता, यानी 22 जिंदगियां खत्म कर दी जाती हैं हर हफ्ते गैरत के नाम पर। आइए जरा इसको अनपैक करते हैं, इसकी रिवायत हमें कहां से मिलती है, कौन से कवानीन हैं जिनको सख्त करने की जरूरत है, किस तरह इसकी मॉनिटरिंग, इन चीजों को हम बेहतर बना सकते हैं, और इस फिरसूदा सोच को जहां पे किसी के पास अपने इंतखाब करने की, अपनी जिंदगी के बारे में फैसले करने की पावर मौजूद नहीं है, हाउ कैन वी कोर्स करेक्ट। आइए जी, सबसे पहले हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं जी सैयदा जुगनू काजमी, हु इज अ बैरिस्टर ऑफ द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन। बहुत बहुत शुक्रिया जुगनू फॉर बीइंग हियर विद अस। आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा बानो जी, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेट्स ऑल्सो लुक एट द साइकी ऑफ पीपल जो इस तरह का क्राइम करते हैं और इसको फैसिलिटेट भी करते हैं। दूसरा ये कि हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज ऑल्सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। इसके अलावा सिंध पुलिस के साथ काम कर रही हैं फॉर द विमेन प्रोटेक्शन सेल। हमारे साथ मौजूद है मारवी अवान। और खुसूसन हम देखते हैं कि वैसे तो पूरे मुल्क में ही ये बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन सिंध में हमने देखा है कि इसके ज्यादा हमें ट्रेंड्स नजर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जुगनू। जुगनू, सबसे पहले मुझे बताइए कि रियासत पाकिस्तान खुसूसन खवातीन को प्रोटेक्शन देने में, सेफ करने में और ऑनर किलिंग को डिस्करेज करने में इस वक्त काफी हद तक हमें नाकाम क्यों नजर आती है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली इसके काफ़ी मल्टी प्रोंग्ड एक इसका आंसर है, कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि रोल अदा करते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव द कोर्ट्स जहाँ लोग जाते हैं, दे सीक जस्टिस ओवर देयर, और फिर उसके बाद बट जो इन्फोर्समेंट होती है या इम्प्लीमेंटेशन होती है कानून की, वो जो है वो रियासत करती है जी। और उसमें काफ़ी आई थिंक प्रायोरिटी का एक मसला है, एक माइंडसेट का मसला है, रिसोर्सेज का मसला है। देखिए, अगर कानून की बात की जाए तो कवानीन है, पाकिस्तान का अलमिया यही है कि कवानीन है हमारे पास। अगर किसी चीज के ऊपर कानून नहीं होता या कानून साजी नहीं होती तो फिर एक्टिविस्ट्स कम इन, डिबेट होती है उसमें, काफी लॉयर्स कम इन और बैठ के डिस्कशंस होती हैं और फिर कानून बन जाता है। अमेंडमेंट्स भी आती हैं कानून में। अगर आप ऑनर किलिंग को भी देखें, उसमें भी यही हुआ है। पहले 2004 में अमेंडमेंट्स आई, फिर 2016 में आई, मगर बात जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है। और वो उसमें जो इन माय पर्सनल ओपिनियन जो आपकी सोसाइटी का लार्जर माइंडसेट है वो बहुत फीड इन करता है इस चीज को। ऑफ कोर्स क्वेश्चन बिफोर आई मूव टू माय नेक्स्ट पैनलिस्ट, मुझे ये बताइए कि जब भी हम बात करते हैं कि मुद्दई ऐसे केसेस में कौन है, यानी ये भी बीच में रद्दोबदल लाने की कोशिश की गई, क्योंकि ऑनर किलिंग यूजली जो परपेट्रेटर होता है, जो मर्डरर होता है, वो फैमिली मेंबर ही होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर उस शख्स के खिलाफ केस चलता है या फैमिली का कोई एक शख्स या पेरेंट ने केस दायर किया, थोड़े अरसे में जिस तरह हमारे यहाँ सिस्टम है कि जस्टिस डिले होता है, कार्रवाई आगे बढ़ती है और साल 2 साल के बाद वो खुद ही अपने फैमिली मेंबर को माफ कर देते हैं। कंदील बलोच केस पर भी हमारे सामने यही आया। सो हाउ कैन वी होल्ड दीज मर्डरर्स अकाउंटेबल?
इसका एग्जैक्टली ये अगेन आपका अच्छा सवाल है और ये बड़ा कोर क्वेश्चन है जो कि ऑनर किलिंग पे जाता है और इसकी वजह से अमेंडमेंट्स भी आई थी। एक कॉन्सेप्ट है कानून में जिसको वली कहते हैं और वो वली जो है आपका फॉरगिव कर सकता है, मगर जब 2004 की अमेंडमेंट्स आई तो उन्होंने कहा जो परपेट्रेटर है, जो अक्यूज्ड है, जो मर्डरर है, वो वली नहीं हो सकता आपका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जैसे और तरामीम आई उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल है, यानी इसको आप माफ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद अगर फैमिली माफ कर भी देती है तो फिर रियासत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियासत स्टेप इन करती है और रियासत आपके बिहाफ पे फाइट करती है, बिकॉज जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो स्टेट वर्सेस समथिंग XYZ होते हैं। सो इफ द फैमिली यू नो, बिकॉज ऑनर किलिंग का प्रॉब्लम ही यही है कि यूजुअली फैमिली में ही परपेट्रेटर्स होते हैं, मेल मेंबर्स होते हैं, तो उस पॉइंट पे फिर रियासत स्टेप इन करती है। बट अगेन ये कोर्ट्स की देखने वाली बात है कि सुलह सफाई उसमें जाए ना कि जी इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया या आगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि डिस्पाइट दैट वो आगे जा सकती है, सजा दे सकती है। सही, लेकिन ऐसा होता नहीं है इन प्रैक्टिस। दिस इज वेयर द वीकनेस लाइज। मारवी, आपने अपनी प्रैक्टिस में क्या नोटिस किया है? विमेन प्रोटेक्शन सेल में हम कहते हैं कि जी अब तो बहुत आगे ही आ गई है, लोगों के जहन बदल गए हैं, लोगों के जहन कुशादा हो गए। इन प्रैक्टिस आप क्या देखती हैं? अभी भी कहां कहां हर्डल्स या कदगन मौजूद है? जब हम केसेस वायरस के नाम पे जो कत्ल आ रहे होते हैं हमारे पास, ज्यादातर जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं, खुसूसन पत्थर बेल्ट से हमें काफी ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं वायरस के नाम पे कत्ल के। अच्छा, जब उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो उसमें ज्यादातर गैरत का कोई एलिमेंट शामिल नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी के मैटर्स अक्सर शामिल होते हैं कि जी इसलिए मार दिया जाता है कि जी बहनों को गैरत के नाम पे प्रॉपर्टी ना देनी पड़े। अक्सर तो केसेस हमारे सामने आए उसमें ऐसा है कि जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, तुझे मियाँ को दूसरी शादी करनी थी। तो ये वाली यानी कि अपने मुफाद के लिए औरत को कमजोर समझते हुए उसका राइट टू लाइफ ले लेना, ये भी हमारे पास एलिमेंट सामने आए हैं। अब वो जो गैरत वाला एक जो होता है ना मसला इनको कि जी अगर शौहर के मोबाइल पे कॉल आ गई और इत्तेफाक से यानी रॉन्ग कॉल ने अगर नाम ले लिया और वो नाम बीवी का निकला तो उसको कत्ल होना वाजिब है इनकी सोच के मुताबिक। तो मारवी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कई दफा खवातीन को अपनी कोई जाती दुश्मनी के तहत फ्रेम किया जाए। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लड़की अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है या कहीं पे काम कर रही है, किसी रोमांटिक एडवांसेस को, किसी मर्द की दोस्ती को अगर उसने मना किया है तो उसके लिए तो बड़ा आसान है बदला लेना। वो उस लड़की को बदनाम करने के लिए सिर्फ अगर मिस्ड कॉल्स करना ही शुरू कर दे उसके घर के मेल मेंबर्स को, सो इट इज अ राइप केस फॉर ऑनर किलिंग देन। एक्चुअली दैट इज नॉट अ राइट केस फॉर ऑनर किलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बिल्कुल अंदरूनी एरिया का बता रही हूँ जहाँ पे कभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली और शौहर पे कॉल आ रही है और नाम वहाँ पे बीवी का। अब जो हमने अभी आपने जो सिचुएशन मुझे बताई है ये आएगा हमारा थोड़ा मिक्स्ड अर्बन टाइप एरिया में, यानी परमिशन नहीं दी जा रही, लेकिन अगर दे दी और ब्लैकमेलिंग के एलिमेंट में अगर आ गया तो अब ये हमारे पास सेकंड फेज में आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा मिक्स अर्बन एरिया। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है कि बेटा घर के अंदर आया, बाहर किसी का कत्ल करके आया है, घर आके उसने माँ का कत्ल कर दिया कि जी माँ को गैरत के नाम पे मार दिया ताकि जिस बंदे का कत्ल किया उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिनका ना कोई सर ना कोई पैर, लेकिन आपकी वाली बात है पूरा गांव उसको जस्टिफाई करता है। तो एक जो कम्युनिटी थिंकिंग है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे बताएं, अगर एक क्विक क्वेश्चन तायरा से, तायरा जी, इंसानी जान यानी चाहे रिश्ते तो फिर बाद में आते हैं ना, पहले एक शख्स एक इंसान है लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ टाइटल कि वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, ये तमाम तर जो इमोशंस होते हैं, यानी एक तरफ हम कहते हैं कि नहीं भाई मर्द शायद इसका इजहार नहीं कर पाते लेकिन उनकी भी एक अपनाइयत है, उनके अंदर भी एक कंपैशन है, हर रिश्ते की वो ताजीम करते हैं। कैसे इतना सख्त दिल हो जाता है इंसान के अपने मफाद के लिए किसी दूसरे शख्स की जिंदगी को, जान को कुर्बान कर दे? जनरली तो आप ऐसे लोगों की मेंटेलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उनको अपने अलावा या अपने सर्कल से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। हर इंसान के गिर्द वो अपना एक दायरा बनाता है। सही। ऐसे लोगों के साथ मसला ये होता है कि उनको उस दायरे के बाहर लोग नजर नहीं आते, उनको अपने मफाद के लिए जो भी करना पड़े
वो उनको जस्टिफाइड लगता है। जहां हम ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा मसला यह है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात की मेंटेलिटी ये होती है कि वो अपने से जुड़ी हुई खवातीन को समवॉट मलकियत समझते हैं। तो अगर आपकी मलकियत ने ऐसा कुछ कर दिया जो आपके मिजाज के खिलाफ है या आपकी पसंद के खिलाफ है, जैसे आपने शुरू में मिसाल दी कि पसंद की शादी गवारा नहीं है, हाँ, तो वो बड़ा इनसिक्योर और बड़ा चैलेंज फील करते हैं। अच्छा, अपने आप को डिफेंड करने के लिए मारना क्यों जरूरी है? एक प्रेसिडेंट सेट करना है कि इसके बाद दोबारा कोई ये ना कर सके। बिल्कुल सही। तो उसके पीछे एक मेंटेलिटी तो ये है कि आपने अपने आप को सिक्योर किया, फिर आपने बाकियों को भी मैसेज देना है कि ये गलती जो इस खातून ने की थी वो दोबारा कोई ना कर सके। इन अदर वर्ड्स इट इज अबाउट कंट्रोल एंड अथॉरिटी। एक जो सिस्टम है जिसको कई लोग आउटसाइड व्यू से जब देखते हैं तो इसको पेट्रियार्कल सिस्टम का या पिदरशाही का निजाम भी कहा जाता है कि एक खास तरीका है जिस तरह से सोसाइटी सेटअप है, इसमें कोई डिफायंस या डिवियंस नहीं होनी चाहिए। खवातीन को और खुसूसन घर की खवातीन को ये इख्तियार नहीं है कि ये फैसले वो खुद करें। देयरफॉर ये सज़ा देनी इसलिए जरूरी है ताकि जी कोई और इस तरह का कदम ना उठाए। हाँ, बिल्कुल सही। एक कॉलर है, उनसे बात करते फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर अदनान इस्लामाबाद से। जी अदनान साहब, क्या कहेंगे? के नाम पर सवाल उठता है तो फिर औरत ही क्यों बेचारी, वो मर्द भी तो बराबर का हिस्सेदार होता है ना जी। तो हम ये कत्ल कर देते हैं और औरतों के साथ जो जुल्म करते हैं और ज्यादतियां करते हैं, उनको अजियत देते हैं, नजरों की अजियत देते हैं, उनको हर तरह की अजियत देते हैं और उसके बाद मजलूम फिर भी मर्द होता है। मैं कहता हूँ औरतों को जो अगर हम हुकूक दें, बहन को बहन, बेटी को बेटी, राह चलती हुई औरत को इंसान समझें, तो शायद हमारे माशरे में इतनी खराबियां पैदा ना हो। मर्दों की नजरों को नीचे रखने का इसलिए हुक्म दिया गया है कि नजरें नीचे होंगी तो हमें नहीं पता हमारे पास से कौन गुजर गया। जब हम नजरें गाड़ कर किसी को देखेंगे, उसको नजरों का तशद्दुद करेंगे तो जाहिर है उसका तो अदनान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इनमें से किसी बात से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो प्रोबेबली एक बहुत अनपॉपुलर एंगल से मैं इस सब्जेक्ट को अप्रोच करूंगी कि हाउ कैन वी रिफॉर्म द ऑनर किलर। यानी किसी शख्स से अगर ये गैरत के नाम पे कत्ल हो गया है, पहले उसको समझना, उसकी साइकी को और इस सोच को और उस शख्स को हम कैसे बदल सकते। ब्रेक एक रियासत कवानीन बनाती है ताकि जो बेसिक अक़दार हैं, जो वैल्यूज हैं और जो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके तई जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा किया जाए। राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ताकि आपकी जिंदगी, आपकी जान और माल, आपकी इमलाक का एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ हो सके। लेकिन सबसे पहला सवाल बैरिस्टर जुगनू मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जब हम देखते हैं खास तौर पे गैरत के नाम पे कत्ल के हवाले से कि ये हमारे माशरे में, हमारे कई तबकों में, खास तौर पे जो दूर दराज इलाके हैं, कबायली इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहां पे ये इतना राइज है, इतना आम है, देन दीज मर्डरर्स, ये जो लोग हैं ये इसी माशरे का प्रोडक्ट हैं। तो क्या सारी की सारी जिम्मेदारी इन पे आयद की जा सकती है? क्योंकि इन्होंने साल से, जनरेशन से यही देखा है कि इस तरह के कत्ल होते हैं, इस तरह के कत्ल की एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो उनमें हम चेंज कैसे लेके आए? देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसमें काफ़ी तरीके से चेंज ला सकते हैं। एक तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स एजुकेशन है, आगाही है, और मेरा ख्याल है बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोलूँगी ज़रूर कि एक सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन एक चीज़ है। लेकिन उन सारे ममालिक में जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट होती है, उसमें क्राइम कम होता है। ये हम बहुत अरसे से ये बात करते आ रहे हैं। जब तक कानून जो है, आप कानून, सजा सख्त होना या सजा का लंबा होना इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज दैट द परपेट्रेटर इज कॉट। और यही, और ये अगर हम, जब आपने शुरू में बात की थी, रेप विक्टिम्स की बात की थी, उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आप हमारे स्टेटिस्टिक्स देखें पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ओनली कंसर्न विद पाकिस्तान राइट नाउ, तो उसमें आप स्टेटिस्टिक्स देखें कि रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के कितने होते हैं, मगर आपकी जो कन्विक्शन है वो 3% होती है। तो उसका ये कि, और ये अगेन, ये जो एक कॉलर थे जिन्होंने बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये जब until and unless men or the larger mindset does not start treating women equally as equal human beings, जो आपका मजहब, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन is supreme law in any country, और जो जिनकी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होती है स्पेशली, अगर मैं इसको थोड़ा सा
सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू राइट कि एक तो जस्टिस सिस्टम का स्ट्रांग होना, सख्त सजाएं होना, पकड़े जाना, कन्विक्शंस, ये एक डेटरेंट का काम करेगा। लेकिन तायरा, आई वांट टू ब्रिंग यू इन, मुझे ये बताएं कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत डीपली इंट्रेंच्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का इशू भी नजर आता है, जो काफी हद तक खवातीन ने, हमारे फैमिली सिस्टम ने, हमारे सोसाइटी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी आप मोहब्बत की अगर कोई भी दास्तान सुनते हैं, चाहे वो हमारे पॉपुलर मीडिया में है, हमारे फोकलोर्स में है, तो कहा यह जाता है या तो मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा तुम्हारे लिए। यानी ये लेवल ऑफ ये इंटेंसिटी, ये शिद्दत, यानी मोहब्बत तो ये है कि किसी को आप राइट दें, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे। लेकिन हमने एज अ सोसाइटी इस बात को क्यों इतना बढ़ावा दिया हुआ है कि ये मार देना, मर जाना, ये कोई मोहब्बत की दलील है? अच्छा, इसको सिर्फ मोहब्बत की दलील नहीं, गैरत का इजहार हो तो भी आप उसमें मारने और मर जाने, हमारी एक्सेप्टेंस जो है ना शिद्दत पसंदी के लिए बहुत ज्यादा और बहुत आसान हम इसको लेते हैं। सही। अच्छा, अब क्यों लेते हैं? इसमें एक चीज जो बहुत शुरू से आप जितने भी ऐसे, अगर आप ऑनर किलिंग के केस देखते हैं या शादी के केस भी देख रहे हैं, तो उसमें ये चीज आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी हर केस के अंदर, वो ये है कि मैं ये काम ना कर सकता हूँ, राइट। अच्छा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको मार सकता हूँ। आप दो लोगों को कभी पब्लिक प्लेस पे भी आर्गुमेंट करते देखते हैं तो आप भी आपस में बात करते हैं कि नहीं इनका जाती मसला होगा, इसमें नहीं बोलो। अच्छा, कोई किसी को जान से भी मार रहा है तो तब तक भी हम ये सोच रहे थे किसी के घर से अगर आवाजें आ रही है, फायरिंग हो रही है, तो भी कोई तीसरा बंदा इंटरवीन नहीं करता। जब आप इंटरवेंशंस की बात कर रही थी, इस चीज को रोकने के लिए, शिद्दत पसंदी का जो माइंडसेट है इसको कंडेम करने के लिए, इसको कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अपना पार्ट प्ले करे। तो हम इसको बुरा नहीं समझते। आप कहती है कि अगर पास पड़ोस से भी लड़ाई झगड़े की आवाज आती है तो हम कहते हैं आपस मामला है, हर मियां बीवी लोगों से ये सुनने में मिलता है कि बीवी ने कुछ कहा होगा, इसने गुस्साया होगा तभी वो उसको मार रहा है। आपको मारने की, पिटने की आवाजें आ रही होती हैं, फिर भी ना आप पुलिस को कॉल करते हैं, ना आप खुद जाके इंटरवीन करते हैं। सो जो बहुत बेसिक इंटरवेंशन है जो साइंस ने या साइकोलॉजी ने एक कहा है कि ये इतनी बेसिक है और इतनी आसान है कि हर बंदा कर सकता है, मैं और आप भी कर सकते हैं, कि अगर आप कहीं पे भी किसी भी लेवल का अब्यूज होता देख रहे हैं तो उसमें इंटरफेयर जरूर करें, इंटरवीन जरूर करें। इससे अब्यूजर जो है वो थोड़ा सा बैक ऑफ होता है और जो विक्टिम है उसको टाइम मिलता है चीजों को प्रोसेस करने का और रिएक्शन या अपने आप को गैदर करने का। और अक्सर आप ये देखें कि जो अब्यूजी है, यानी जो शख्स अब्यूज हो रहा है, कभी कभार उसके लिए उसको ये बड़ा इंसिडियसली एस्केलेट करता है मामला, कि आपको पता भी नहीं चला कि कब सिचुएशन आपके हाथ से निकल गई और आपके लिए शायद मदद मांगना मुश्किल है। तो ये जैसे आपने कहा कि एनी इंटरवेंशन, किसी किस्म का सोशल प्रेशर आपको वक्त देता है चीजों को प्रोसेस करने के लिए, आपको भी याद दिलाता है कि आप जिस सिचुएशन में है वो नॉर्मल नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी इस्लामाबाद। जी अकरम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, ये बैरिस्टर साहब ने जो कहा कानून तो सजा और जजा इसका हल नहीं है, सजा जजा इसका हल नहीं है, इसलिए कि हमारी सोच को तब्दील करने में हमारा माशरा हमारा साथ नहीं देता। लेकिन मेरे पास एक हल है जो नाकस अक्ल में आ रहा है, वो ये है कि जिले के अंदर वकला हमारे पास बहुत है जी, इनको जो रजिस्ट्रार है, एक मजिस्ट्रेट का दर्जा दे के रखा जाए और लड़की लड़के को भगाने की बजाय अपना केस उनके सामने किसी, आजकल बड़ा आसान है, भेज सकते हैं और वो उनके माँ और बाप को बुलाए, लड़की वालों को भी लड़के वालों को, कि भाई ये लड़की आप किससे शादी कर रहे हैं, ये लड़का आपसे शादी करना चाहता है, आपको रुकावट क्या है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो हजारों बेटियों की जानें बच सकती हैं। और फिर अकरम साहब, मेरा आपके लिए एक सवाल है, मुझे एक बताइए कि हम कहते हैं कि माँ बाप के लिए तो तमाम औलाद सांझी होती है, कोई किसी एक से ज्यादा प्यार नहीं करता। मुझे बताएं कि अगर गैरत के नाम पे कत्ल का कोई वाकया है जिसमें एक भाई ने बहन को मार दिया है, इवेंचुअली माँ बाप उस कातिल को, उस बेटे को माफ क्यों कर देते हैं? देखिए, एक तो हमारा जो कानून का ज़ाब्ता है फौजदारी या ताज़ीरात पाकिस्तान, इसमें इतना नुक्स है, हमारा अदालती निजाम इतना कमजोर है, रियासत इतना कमजोर बना दिया। बैरिस्टर साहब को पता, मैं अदालतों में 10 बार हार रहा हूँ, इतना कमजोर है कि वो उसको बचा देता है। ये किसको इख्तियार दिया कि आप एक इंसान को कत्ल करें और आप दूसरे को छुड़वा दें?
ये इख्तियार खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। यही सवाल मारवी आपकी तरफ लेके जाऊंगी। एक माँ बाप के दिल में कहीं ना कहीं तो रहम और मोहब्बत होती होगी कि इन्होंने, जैसे जुगनू ने कहा कि बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जो पकड़े भी जाते हैं उसको वालिदैन फिर माफ कैसे कर सकते हैं? उनको अपनी बेटी का दुख, उसकी मजलूमियत भूल जाती है क्या? हम काफी केसेस में जाकर मिले हैं पेरेंट्स से पत्थर बैंक की तरफ, तो यही कहा जाता है कि बेटी तो अब चली गई है, अब एक ही हमारा, वैसे भी बेटों को तो सहारा समझा जाता है बुढ़ापे का, तो उनकी यही जस्टिफिकेशन होती है कि चले हो गई इससे गलती, हम इसको माफ कर रहे हैं, अब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये सोचे बिना कि पूरे मुआशरे में सारी एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत को जस्टिफाई करके माफ किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो ऑनर किलिंग में मार देते हैं उसको कारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये कारी कर दिया गया है। यहाँ पर कंप्लेंट पुलिस के पास जाती हैं तो वहां पर भी इन रूरल एरियाज में वही उसी सोसाइटी का माइंडसेट बैठा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो एकदम से एक्शन नहीं होना, जब तक सिविल सोसाइटी आवाज नहीं उठाती है, आप और मैं आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं पड़ता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है प्रॉपर इन केसेस की, क्योंकि जिनके पास ये केस आ रहा होता है उनका भी यही माइंड होता है कि जी गैरत थी तभी तो कत्ल कर दिया, यानी वो मर्द का बच्चा था कि जिसने गैरत के नाम पर कत्ल करके बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जब मैं तो अक्सर आपको पता है मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ पुलिस में भी, के स्टाफ को भी। अच्छा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड मारवी, सॉरी टू इंटरप्ट ओवर हियर, जब आप ये ट्रेनिंग्स कराती हैं और ये माइंडसेट मौजूद है कि इसने तो बड़ा कोई कारनामा किया है, तो बड़ा हेरोइक एक टास्क था, ये जो सोच है ये खवातीन में भी है? ये सोच खवातीन के अंदर कम पाई जाती है, बट स्टिल यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम उनको सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो रिस्पॉन्स हमें इसी तरह का मिल रहा होता है। अच्छा, वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कराची में भी बड़े पढ़े लिखे लोग कॉर्पोरेट सर्कल्स में प्रोफेशनल, सायरा जी जब बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि जी वी आर ऑल फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन, आप इक्वल भी हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले, लेकिन खास तौर पे एक रिलेशनशिप में, चाहे वो एक माँ का रिलेशनशिप हो, एक बहन का रिलेशनशिप हो, एक बेटी का या फिर एक शरीके हयात का, खातून को लीड नहीं करना चाहिए। ये आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बट मेन सी दैट एज अ थ्रेट टू देयर अथॉरिटी एंड एज पावर। इस पे मजीद भी बात करेंगे, वापस आएंगे, लेकिन फिर वहीं पे जाके सिरा जुड़ता है कि अगर घर में एक बेसिक यूनिट आपकी तरबियत कर रहा है, आपका कुनबा, आपकी कम्युनिटी, तो जिम्मेदारी खवातीन पे भी आयद होती है कि आप अपने बेटों को, अपने घर के मर्दों को क्या सीख दे रही हैं, एंड वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। हो रही थी कि किसी ना किसी लेवल पे ना सिर्फ वो फैमिली, वो इंडिविजुअल, बल्कि हम भी जो विक्टिम को भी देख रहे होते हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस शख्स को एज ए हीरो पेंट कर रहे हैं। तमाम तर फैंटेसीज आप देख लीजिए, कबीर मेन स्ट्रीम मूवी अभी आई है, इसके अलावा जितना बॉलीवुड, लॉलीवुड और टेलीविजन ड्रामे आपने देखे हैं, ऐसे किरदार जो कि नाराज हैं, सही गलत की पहचान नहीं जानते और इंतहाई शिद्दत पसंदी वाले रवैये इख्तियार करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उनको हमने एक तरह से ग्लोरीफाई किया हुआ है। मारवी, एक बात ऑफलाइन ये भी हो रही थी कि जब भी जब मैंने जैसे आपसे सवाल किया था कि क्यों माफ कर देते हैं वो बेटों को, तो ताहिरा का इसमें एक पर्सपेक्टिव था क्योंकि वो इस चीज को, उस एक्ट को कंडेम नहीं कर रहे। शायद वो ये समझते हैं कि ये वाकई इंतहाई कदम था, बच्ची जान से गई और बेटे ने मार दिया, शायद उसको थोड़े तहम्मुल का इजहार करना चाहिए था, लेकिन उस एक्ट इटसेल्फ को वो गलत नहीं समझते। ताहिरा, इसमें तब्दीली कैसे लाई जाए? बात करें तो जैसे हमने शुरू में बात की थी, वो बात उसी में रिपीट होगी कि एक तो आप किसी भी दूसरे शख्स को, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाई हो, आप उसको मलकियत समझना, एक जो इंटाइटलमेंट है कि मेरी इज्जत इससे जुड़ी हुई है, मेरी गैरत इससे जुड़ी हुई है, इसको डिटैच करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने घरों से, अपने रवैये से शुरू कर सकते हैं कि अगर किसी का भी शिद्दत पसंदी का रवैया देखते हैं, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे ख्याल रखने का हो, चाहे नफरत के इजहार का हो, उसको कंडेम जरूर करें और उसको सब्स्टिट्यूट ऑफर करें। हमारी सोसाइटी में आधे से ज्यादा लोग ज़हनी तौर पे इस तरह से मफलूज हैं कि उनको पता नहीं है कि अगर जिस तरह से मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ ये गलत है तो सही क्या है।
हम उसको सब्स्टिट्यूट ऑफर नहीं करते कि जिस तरह से तुम मोहब्बत का इजहार कर रहे हो ये बेहतर नहीं है। इसका बेहतर तरीका ये है जो हम तुम्हें बताते हैं या हम सिखाते हैं या हम प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल सही। तो सेल्फ अवेयरनेस की भी कमी है। पहले तो आप अपने एटीट्यूड को गलत नहीं समझ रहे और फिर उसका ऑल्टरनेटिव आपको पता नहीं है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उमर बात करूँ सियालकोट से। जी उमर, क्या कहेंगे? एक्चुअली टॉपिक आपने ऐसा रखा है कि इस पे जितनी भी बात कीजिए ना कम है। और सेकंड आप जी मैं बात को करूंगा कि जब कोई गैरत के नाम पे कत्ल करता है ना, तो जो पेरेंट्स माफ कर देते हैं ना वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से पनिशमेंट नहीं मिलती, फिर लोगों को फिर ये मतलब कि शय मिल जाती है, लोग फिर इस तरह के काम करते हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहूँगा जी, ये लोगों के तंग से नहीं होते ना, इनके छोटे से नहीं, ये मेरी नजर में लोहे के दिमाग वाले लोग, इनको मेल्ट करके ना इनकी तंजीम साजी भी, इनकी जेहन साजी भी, इनकी सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा उमर, आपको क्या लगता है बहैसियत एक मर्द के अक्सर गैरत के नाम पे कत्ल, यू कैन नॉट कॉल इट अ मर्डर ऑफ पैशन, यानी ठीक है आपको अपनी इज्जत अपनी गैरत उस शख्स से मंसूब लगती है, उस खातून से मंसूब लगती है और आप एक इंतहाई कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इट इज अ मर्डर डन इन कोल्ड ब्लड, क्योंकि आप बाकायदा उसके बारे में सोचते हैं, आप प्लान करते हैं, आप जहर या कोई कत्ल का आला लेकर आते हैं, तो ये वो स्पर ऑफ द मोमेंट वाली चीज तो नहीं, ये तो बड़ा सोचा समझा हुआ एक होमिसाइड अटेम्प्ट है। बिल्कुल 101% ठीक कह रही हैं वो, लेकिन वो चीजें इधर से देखते हैं ना, फिर लोग भी उसके ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब कि लोगों के ताने सुनने के लिए ना, मतलब उसके दिन में होता है कि यार अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे ना लोग क्या कहेंगे। फिर उसके जो फैमिली जो फ्यूडलिज्म है लोगों के जहन में, ये चीजें इतनी खराब कर देती हैं तो वो इस इंतहा पे पहुंच जाता है, तो उसको फिर बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने के लिए, और इसी को आज हम टारगेट करें। बैरिस्टर जुगनू, एक कोर्ट के लिए किसी भी कत्ल का केस वो जब सुन रहे होते हैं, कातिल का मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे बताएं, ऑनर किलिंग के केस में इतनी कानून साजी हुई है, हमारा एक माशरती रवैया भी है, उसूली तौर पे हम सब समझते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो मोटिव ऑफ मर्डर है, ऑफ किलिंग है, ऐसी हेयरिंग में वो कोर्ट उसको कैसे समझ रही होती है? क्या समझती है कि ये मर्डर ऑफ पैशन है, इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन, या ये एक सोचे समझा हुआ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है? कैसे देख रहे होते हैं इसको? जी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। इसका जो लीगल टर्मिनोलॉजी है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहते हैं। और जो हमारी जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, बोथ द हाई कोर्ट्स ऑफ द वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड द सुप्रीम कोर्ट, वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को नहीं मानते। वो कहते हैं मर्डर इज मर्डर। आई मीन देयर हैव बीन जजमेंट्स जिसपे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को अपहोल्ड किया गया है, बट जो ज्यादातर जजमेंट्स है वो कहते हैं नहीं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज नॉट अ डिफेंस, इट इज नॉट अ मोटिव। और जैसे आपने बात की कि काफी दफा ऐसा भी होता है कि जो ये ऑनर किलिंग के क्राइम्स होते हैं ये प्री मेडिटेटेड होते हैं, ये प्लान्ड होते हैं, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, जिसे अगेन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कहते हैं, उस तरह नहीं होते। और अगर है भी ये तो वो रिकग्नाइज नहीं है। कोर्ट्स कहते हैं कि मर्डर इज मर्डर, आप यू कैन नॉट टेक द लॉ इन योर हैंड्स, दैट इज अ नो नो। सो आप इस तरह ये आपका डिफेंस नहीं हो सकता कि जी मैं तैश में आ गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, कि और एंड गैरत इज नॉट एन एक्सक्यूज। बिल्कुल सही, मतलब टेकिंग द ऑनर आउट ऑफ ऑनर किलिंग। सो ये इस तरफ हमारी प्रोग्रेसिव एक जूरिस्प्रूडेंस जा रही है, जूरिस्प्रूडेंस वही जो आपके कोर्ट्स ले डाउन करते हैं। दिस इज अमेजिंग टू लर्न एंड है। जुगनू, मुझे बताएं रिमोर्स के बारे में क्या कहेंगी? कोई एहसास नदामत, शर्मिंदगी आपने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया हो कि इस तरह के कातिल को होता है? मेरा नहीं ख्याल से। अगर होता तो फिर आगे इतने ज्यादा क्राइम्स ना होते, इतने स्टैट्स हाई ना होते जो हमने सारी डिस्कशन थ्रू आउट की। आई थिंक क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली उनको फॉरगिव करी तो उनको खाक रिमोर्स होना है। बिल्कुल सही। तो मगर रिमोर्स हो सकता है अगर उनको पता हो कि दे आर नॉट गोइंग टू एस्केप द लॉ, बट उनकी कन्विक्शन होगी चाहे वो जितनी भी साल में। बिकॉज सवाल ये पैदा होता है, तारा मे बी यू कैन आंसर दिस बेटर, कि ये सोशियोपैथ्स तो नहीं है ना, यानी जीते जागते इसी माशरे के इंसान है, किसी शख्स की जान ले लेना, ये कोई ट्रेंड किलर्स नहीं है, कुछ तो इम्पैक्ट इनके ऊपर होता होगा। अच्छा, आप अगर जुवेनाइल में जाएं या कराची के भी सेंट्रल जेल में जाते हैं जो मर्दों का है, तो आपको जो ज्यादा जिन लोगों ने मर्डर्स किए हुए हैं, ऑनर किलिंग के भी किए हुए हैं, तो आपको उनमें एक गिल्ट और शेम नजर आता है।
अगेन प्रॉब्लम यह है कि एक तो वहां पे उनको रिहेबिलिटेशन कितनी प्रोवाइडेड है वो एक अलग बहस है, लेकिन वो जो एक मोमेंट में उन्होंने किया ना उसमें होता ही है कि आपको दुनिया में साबित करना है कि मैं एक स्ट्रांग मर्द हूँ। इसीलिए आप ये देखें ना, शादी हो जाती है, लड़की चली जाती है, 20 साल बाद भी वो कोर्ट आती है तो उसको कोर्ट आके मार देते हैं, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हमारे कबीले में ये जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद जब वो शख्स जेल जाता है, उसको सजा मिलती है, वो एक लंबे टाइम के लिए गुजरता है, चाहे उसको सजाए मौत नहीं मिले बट एक अच्छा टाइम वो सर्व करता है, तो उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस में जितना देखा है उसमें उन लोगों को गिल्ट भी होता है, शेम भी होता है, और वो उस प्रेशर को फील करते हैं कि उन्होंने जो किया वो सोसाइटी की वजह से अच्छा, मुझे एक और एंगल इसको कवर करना है, वक्त मेरे पास कम होगा। मारवी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। देखिए, हम एक परफेक्ट आइडियल माशरे में नहीं रह रहे जहां सबके पास इक्वल राइट्स नहीं है, और अभी तक की हमारी सारी गुफ्तगू में हमने ये कहा कि माशरती तौर पे कई जगह एक्सेप्टेंस भी है कि औरत को, खातून को सबसर्विएंट होना पड़ेगा, तो ये ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा। जब आप कम्युनिटीज से बात करती हैं, और सबसे बेसिक चीज है एक इंसान की अपनी सेफ्टी, खवातीन भी तैश में आ जाती हैं, खवातीन भी इंतहाई कदम उठा रही होती हैं डू और डाई वाली सिचुएशन के अलावा भी। आप क्या समझती हैं कि अक्सर हम जैसे ड्रामों में देख रहे होते हैं, हम कहते हैं यार इतना तैश में आगे, अगले 5 स्टेप्स अपने ना बताओ, जो करना है वो जरा सीक्रेटली करो। तो खवातीन को अपनी सेफ्टी मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगी कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां उनको ऐसा कोई भी कदम उठाने से ये पता है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा चित्रा, ये ऐसा हुआ भी है कि अक्सर खवातीन सेंस करके प्रोटेक्शन सेल पहुंची हैं। 2 केसेस इस तरह के जिसमें उनको महसूस हुआ कि माहौल बन रहा है उनको मारने वाला, और उनकी किसी पसंद की शादी का इजहार करने के बाद इस तरह की थ्रेट आ रही है, बातें आ रही हैं, तो वो घर से निकल आई, जस्ट लेफ्ट देयर हाउसेस, और वो पुलिस स्टेशन पे और सेल्स पर पहुंची हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप महसूस करें कि कोई आपके हवाले से इस तरह घर में बात हो रही है, हम ये सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, हमें कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन देखें गुस्सा और ये जो इस तरह के माइंडसेट्स हैं, ये अपना पराया कुछ नहीं देखते, ये बस खत्म कर देते हैं। तो लेकिन मारवी पे प्रोटेक्शन सेल पे या पुलिस के बाद आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्योंकि अभी तक कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, जिसपे जुगनू बेहतर बता सकती हैं कि भाई अभी तक तो कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी अमान में या आपको रिपोर्ट कर रही है खातून के जी मुझे खदशा है, तो फिर क्या होता है? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? राइट के हवाले से भी आप प्रॉपर, हमारे पास लॉ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, कानूनी इदारे का ये बनता है फर्ज। जी जुगनू बताएं। जी जुगनू, आप अब हमने तो ये देखा है कि जैसे खतीजा के केस में हुआ था कि एक शख्स कई दफा आपके गर्दन पे चाकू से वार भी क्यों ना कर चुका हो, आप उसको कंटेन करने का सेंटेंस ऑर्डर कोर्ट से नहीं ला सकते, और आपकी इस तरह की कोई प्रोटेक्शन खवातीन को नहीं मिलती। तो अगर हम खुल्लम खुल्ला इजहार भी कर दें, कोई खातून प्रोटेक्शन सेल में आकर ये कह भी दे कि मुझे जान का खतरा महसूस होता है, हमारा लॉ कैसे प्रोटेक्ट करता है उसको? होती है प्रोटेक्शंस, होती हैं, डिफरेंट लॉज की भी होती हैं। जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा जी, तो उसमें जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, अगर आप कोर्ट में जाते हैं या कहते हैं कि जी मुझे खदशा है, ये हो भी चुका है इन द पास्ट और आगे की दोबारा होगा, तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं। मगर और उसके अलावा शेल्टर होम्स भी हैं, अब जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट्स भी खुल गए हैं डिफरेंट शहरों में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ और डोमेस्टिक केसेस में हो सकता है। अगर एक अजनबी शख्स से आप खतरा महसूस कर रही हो कि भाई वो मेरी जान के दर पे है, मुझ पे तेजाब फेंक सकता है, आप उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं ले सकते, कैन बी? नहीं दे सकते, और ये नहीं दे सकते। वो वही जो डोमेस्टिक की जो भी डेफिनेशन डिस्क्राइब हुई भी है, डिफाइन हुई भी है, सॉरी, उसमें एक्ट में, तो जो जो उसके एम्बिट में आता है उसके अगेंस्ट हो चुका है। सो दिस इज अ बिग लूप होल वी हैव। एक तरह से हमारा पूरा कानून, जुगनू ये कहना गलत नहीं होगा कि हम भी तो एक तरह से क्राइम होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी अगर वो जानवर हो जाती है, मर जाती है ऑनर किलिंग में, तब ये तमाम रूल्स की जी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो खतरा महसूस कर रही है तो आपके कानून में तो इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर उसको मिल सके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू हाईलाइट। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद जी बोलिए।
जी सॉरी, आई जस्ट क्विकली वांटेड टू ऐड कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक जो पाकिस्तान पीनल कोड में है उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट नीड्स टू बी मोर कोडिफाइड, ज्यादा इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर जुगनू हमारे साथ मौजूद थी, मारवी अवान हमारे साथ मौजूद थी और ताहिरा बानो। ऑल दीज लेडीज आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट women feel more protected, लेकिन कानून साजी की जरूरत है। मारवी, वी वुड वांट योर फोर्स बिहाइंड इन दिस, यू नो, थोड़ा सा ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वाला जो चीज है, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।